जय माता दी। सबसे पहले तो सभी माताओं और बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का त्यौहार पति पत्नी में अटूट प्रेम को दर्शाता है। इस दिन सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। तो माता रानी से प्रार्थना है कि सभी सुहागनों का सुहाग बनाए रखें। आज की वीडियो में हम लोग सुनने वाले हैं करवा चौथ की एक बहुत ही ज़्यादा पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम करवा था। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि सबसे पहले वे अपनी बहन को खाना खिलाते, उसके बाद स्वयं खाते। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। करवा का विवाह हो जाता है। कुछ समय बाद करवा ससुराल से मायके आती है। जब करवा मायके आती है तो शाम के समय जब भाई अपना व्यापार और व्यवसाय बंद करके घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत ही ज़्यादा व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर और उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर जलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही बहन ने पहला टुकड़ा मुंह में रखा, उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है, उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके ससुराल से बुलावा आ जाता है और उसे पता चलता है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभियाँ उसको बताती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। वह उसे बताती हैं कि तुमने करवा चौथ का व्रत रखा था, वह गलत तरीके से टूट गया है, जिसके कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उसके साथ ऐसा हो गया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित करके रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने जाती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से ऐसा आग्रह करने को कहती हैं और चली जाती हैं। अब जब छठे नंबर की भाभी की बारी आती है तो करवा भी उससे यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती हैं क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक कि वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे छोड़ना मत। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती हैं। इसे देखकर वह उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती खसोड़ती हैं, लेकिन करवा फिर भी नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी का दिल पसीज जाता है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती हैं। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से उसका पति पुनर्जीवित हो जाता है।
हे श्री गणेश जी, माँ गौरी जी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहाग का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागनों को उनका सुहाग बनाए रखिएगा।